हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम है आपका फिर से एक नए वीडियो में। बहुत दिनों बाद आज वीडियो बना रही हूँ मैं। और थोड़ा सा चला था तूफ़ान कल शाम को, और पौधों की हालत दिखाती हूँ मैं आपको। तो गर्मी बहुत हो रही है और बारिश आने के आसार हैं। गुलाब की कलियाँ भी तैयार हो चुकी है खिलने के लिए, और डैंथस और समर पिटोनिया वगैरह खिल रहा है अभी। लेकिन अभी जो फ्लॉक्स है ना, वो तो टाटा बाय बाय कर चुके हैं मेरे गार्डन से, लापता हो गया इनका अब तो। और अभी इनके जो पौधे हैं वो भी अब धीरे धीरे सूखने लगे हैं। बटरफ्लाई जो था, येलो बटरफ्लाई, वो भी डेड हो चुका है, तो इसको भी मैं आउट करने वाली हूँ। और बहुत सारे गमले हैं जो कि खाली होने वाले हैं तो मेरे गार्डन में मतलब जो फूलों की भरमार थी वो अब कम होने लगी है। ये फ्लॉक्स भी देखेंगे आप, ये भी बिल्कुल अभी अपनी लास्ट स्टेज पे है। और काफ़ी टाइम से इन्होंने मेरे गार्डन में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग बना के रखी थी। साथ में ये कॉस्मोस में कुछ कुछ फूल आ रहे हैं, बाकी हमारा मैक्सिकन पिटोनिया वगैरह है, और थोड़े बहुत ये वाली फ्लॉक्स भी बचे हुए हैं। और अभी जो ब्लूमिंग चल रही है वो मैं आपको दिखाती हूँ किस पे है। तो जाफरी है। जाफरी तो ऑल टाइम हमेशा ब्लूम करता ही रहता है, और इसमें बहुत सारा मिली बग लगना शुरू हो गया है। तो मिली बग का टाइम भी आ चुका है, और गर्मी के साथ बहुत सारे कीड़े मकोड़े अटैक करते हैं। तो मैं भी इनकी सफाई करने लगी हूँ अब रेगुलर, तब जाके जाफरी पे थोड़े से फ्लावरिंग है। अगर मैं साफ़ नहीं करती ना तो इसमें बिल्कुल फूल आते ही नहीं। ये जो कॉस्मोस हैं, इसमें ये मैंने प्लास्टिक के कंटेनर में लगाए थे, और साइड से देखेंगे आप ट्रांसपेरेंट है तो पूरा पता चल रहा है कि काई लगी है अंदर। लेकिन पौधा ठीक है, हेल्दी है। और दूसरे वाले प्लास्टिक के कंटेनर में ये फ्लॉक्स था जिसमें कि काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई थी। भले काई लगी है साइड से, लेकिन काफ़ी अच्छे फ्लावर हुए थे। कुछ गमले ऐसे हैं जिनमें कुछ है ही नहीं और घास खरपतवार हो रखी है, तो आज उनको भी थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। और बहुत सारे गमले हैं खाली हो गए हैं जिनमें मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या लगाऊँ, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो तूफ़ान ने मेरे फ्लॉक्स के पौधे को काफ़ी हिला दिया है, जिससे रूट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं और पौधे में ना बहुत ही ख़तरनाक असर पड़ता है, कभी कभी डैमेज भी हो जाते हैं। तो इस पर मैंने स्टिक लगा दी है। और रही बात हमारी डहेलिया की, तो डहेलिया ने अभी तक निराश किया नहीं है। तो डहेलिया ना काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे ब्लूमिंग करने पे लगा है। बहुत ज़्यादा तेज़ दोपहर की धूप में थोड़ा सा झुलस जाता है, लेकिन सुबह शाम में बिल्कुल खिलखिलाता रहता है। तो तूफ़ान ज़्यादा तो नहीं आया था, लेकिन हवा चली थी, तो सारा जो कूड़ा है, फूल पत्ती जो झड़े थे वो जा रखे हैं गमले के पीछे, गमलों के पीछे जा रखे हैं। तो उनकी मुझे अभी सफाई करनी है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं फ्री के प्लांट अपने गार्डन में ऐड करती रहती हूँ, ऐसे ही फ्लावर्स भी मैं फ्री के ही ऐड करना पसंद करती हूँ। तो जो मेरे गार्डन में अवेलेबल हैं, अभी पोर्चुलाका पर्सिलिन की भरमार होने वाली है बरसात के एंड तक, तो शायद मैं कुछ कुछ उन्हीं को ही मैं यूज़ करूँ खाली गमलों में। और मैक्सिकन पिटोनिया भरमार तरीके से मतलब ग्रो हो रहा है क्यारियों में, कहीं भी इसका बीज पड़ता है ना तो बहुत सारा ग्रो हो जाता है। तो देखते हैं क्या क्या मैं लगाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे गमले मेरे खाली हो चुके हैं। और ये पर्सिलिन का एक छोटा सा पॉट था जिसमें पर्सिलिन तो नहीं है, लेकिन इसको भी हवा ने गिरा दिया। और साथ ही साथ मैं किचन में अपना खाना बनाने के साथ साथ पौधों का भी न्यूट्रिशन तैयार कर रही हूँ, पौधों के लिए भी खाना बना रही हूँ, मतलब कि न्यूट्रिशन। तो ये मेरे पास प्लास्टिक का कंटेनर था जिसमें थी सोन पापड़ी। तो सोन पापड़ी आती है ना हमारे घरों में, तो ये जो डब्बे होते हैं ये मुझे बड़े ही मतलब यूज़फुल होते हैं हर काम में, किचन से लेके कमरे से लेके बहुत सारे यूजेस इसके होते हैं। तो ये खाली पड़ा हुआ था मेरे पास, तो सोचा कि इसमें ना कुछ मैं प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन बना लूँ। तो इसमें अंडे के छिलके, अंडे, लहसुन, प्याज और केले के छिलके इसमें डाले हुए हैं। जितना भी मैं सब्जियों को छिलके इस होते हैं वो इसी में डाल देती हूँ। इसमें मैंने पानी डाला हुआ है, और अब देखेंगे आप, इसको कल रात मैंने इसमें पानी डाला था और अभी इसका कलर कितना अच्छा आ रखा है। तो और इसको थोड़ा सा मतलब और पानी के साथ मिलाकर मैं देने वाली हूँ, डायरेक्ट नहीं दूँगी। और पानी के साथ मिक्स करके थोड़ा थोड़ा सा जिन पौधों में अभी फ्लावरिंग होने वाली है उनको मैं दूंगी, जो जा चुके हैं उनमें नहीं डालना है। और ऐसे ही मैं सारे छिलकों को फिर अगेन यूज़ करती रहूँगी, दोबारा इसमें पानी डालूंगी, उसके बाद फेंक दूंगी, फिर जो नए छिलके हैं उनको मैं डाल दूंगी। और इसमें ढक्कन भी है तो बदबू भी बाहर नहीं आती है। तो अभी चलते हैं बाहर की तरफ। तो वो अगली सुबह का नज़ारा ये है। और मेरे पौधे जो गर्मी से झुलस रहे थे उनको मिल चुकी है ठंडक, क्योंकि बारिश पड़ी थी रात को काफ़ी अच्छी झमाझम, और सुबह भी बारिश हो रही थी। थोड़ी सी रात को पड़ी थी, लेकिन मॉर्निंग टाइम पे ज़्यादा बारिश हुई। तो ये जो कॉस्मोस हैं, तो इनमें पता नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद मैंने थोड़ा सा लेट इनका बीज बोया, तो अभी तक इसमें फ्लावरिंग का तो नामो निशान है नहीं, लेकिन इसकी पत्तियाँ झुलसने लग गई थी। तो बारिश से मिल चुकी है ठंडक, और हमारा जो मॉर्निंग ग्लोरी है वो भी कुछ ऐसा लटक गया है बेचारा बारिश की बूंदों से।
और अभी गुलाब तो बंद कर चुका है अपनी फ्लावरिंग। जंगली गुलाब का यही सीन है कि साल भर में एक बार फ्लावरिंग करता है। तो मॉर्निंग ग्लोरी इस पर लिपटी है और मॉर्निंग ग्लोरी ने अभी जो है फ्लावरिंग करना शुरू कर दिया है। और 2-3 दिन की इतनी भयंकर गर्मी में टमाटर पकना भी शुरू हो गया है। मतलब पक तो रहे थे लेकिन बहुत देर में। लेकिन अभी 2-3 दिन की इतनी भयंकर उमस थी कि इतनी जल्दी जल्दी टमाटर पक रहे हैं। अब ये वाला पौधा तो ख़राब हो चुका है, लेकिन इस पर जो छोटे छोटे टमाटर लगे हैं इसको निकाल लेते हैं। और इस पौधे को भी मैं उखाड़ के फेंकने वाली हूँ क्योंकि बिल्कुल बेकार हो चुका है। तो इसमें कीड़ा अटैक भी होगा तो क्यारी में नुकसान करेगा, तो इससे अच्छा इसको उखाड़ के मैं फेंक ही देती हूँ। और अभी 2 दिन से मैं शादी में थी और 2 दिन से शादी में होने के कारण जो है गार्डन में कुछ खास देखा नहीं। तो आज मैंने ये पौधा उठाया, देखा तो इसके अंदर इतने सारे टमाटर पके हुए थे कि आजकल मैं मार्केट से टमाटर ले ही नहीं रही हूँ। और ये टमाटर जो है ना, इनमें खटास ज़्यादा है। मतलब ये चटनी के पर्पज़ के टमाटर ज़्यादा हैं। ग्रेवी के लिए तो इनमें खटास ज़्यादा हो रही है, लेकिन चटनी के लिए बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ रहा है इनमें। और एक ही पौधा ये बचा हुआ है मेरे पास। ये एक ही पौधे पे इतने सारे लगे हुए हैं, कम से कम अभी इसमें 2-2.5 किलो टमाटर लगे हैं और कम से कम 1 किलो टमाटर मेरा अंदर है। तो जो इस पौधे से निकल रहे हैं आजकल 2-2, 3-3 टमाटर रोज़ निकलते हैं। और साथ में कुछ नए पौधे भी अभी टमाटर के तैयार हो रहे हैं, तो उनमें आएंगे बरसात में टमाटर आएंगे। लेकिन बरसाती टमाटर को थोड़ा सा मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वाले टमाटर तो सही चल जाते हैं क्योंकि अभी मतलब इतना ज़्यादा कीड़ा अटैक हो नहीं रहा है। लेकिन बरसात के जो टमाटर होते हैं उनमें तो दवाई का छिड़काव भी करना पड़ता है, ज़्यादा पानी से भी बचाना पड़ता है, सड़ना गलना हो जाता है ना पत्तियों का, इसलिए। तो फ़िलहाल ये पौधा जो है इतने सारे टमाटर दे रहा है, तो कई बार तो पड़ोसियों को भी देने पड़ते हैं जब हम खुद खा नहीं पाते हैं क्योंकि छोटा सा परिवार है। और यहाँ पे जो भिंडियाँ बोई थी वो भी निकल के आ चुकी हैं। कहीं कहीं पे गैप है और कहीं कहीं पे भिंडी आई ही नहीं, तो मैंने दोबारा यहाँ पे बोई है भिंडी। तो वेट कर रही हूँ कि आती कि नहीं आती है। और ये जो नए पौधे हैं टमाटर के, ये भी इनकी पत्तियाँ कर्ल हो रही हैं। तो फ़िलहाल मैं इनमें कुछ छेड़खानी कर नहीं रही हूँ। अभी मेरे पास आज गार्डन में बहुत सारा काम है, तो चलो पहले तो सबसे पहले इन टमाटरों को अंदर ले जाते हैं। और ये साथ ही साथ टमाटर चटनी के लिए भी तैयार हैं। तो पुदीना भी कह रहा है मैं भी तैयार हूँ चटनी के लिए। ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ करने लगा है। रोज़ मैं इसमें पानी डालती हूँ और हमेशा इस टब की मिट्टी को नम रखती हूँ, तब जाके ये पुदीना जो है इतना हरा भरा हेल्दी है। तो यहाँ की बात करूँ मैं, तो बारिश पड़ने से जो थोड़े बहुत फ्लावर भी थे वो भी आज लापता हो चुके हैं गाइस। ये देखेंगे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। और जर्मेनियम जो है हमेशा मेरे गार्डन से विलुप्त हो ही जाता है। ये मैं लेके आई थी 30 रुपये का और इसमें अभी फ्लावरिंग इतनी हुई नहीं, लेकिन इसकी जड़ें फिर से गलने लगी हैं। देखते हैं बचता है कि नहीं बचता है। इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल रहता है, होता है मेरे लिए। और डहेलिया पे दिखाती हूँ मैं आपको। डहेलिया पे मुझे दिखी पॉटी, तो ये ना किसने शौचालय बना दिया मेरे बेचारे प्यारे से क्यूट से डहेलिया को। तो इसमें दिखा मुझे हरा कीड़ा, तो इन महाशय ने इसको शौचालय बना लिया है। लोग फूल को खूबसूरत मतलब देखते हैं, सूंघते हैं, अपने बालों पे सजाते हैं, और ये इसमें पॉटी कर रहा है भाई। तो पहले इसको पहले नीचे गिराते हैं। और मेरा दिल ऐसा है कि मुझे कीड़े मारने का मन भी नहीं करता और इनको मारने में बड़ी घिन भी आती है क्योंकि ये ग्रीन बिल्कुल पित ऐसे होते हैं ना। तो आजकल ये कीड़ा बहुत दिखाई दे रहा है इधर। और मिली बग भी लगने लगा है। मेरा जो अमरूद का पेड़ है ना, उसकी पत्तियों के पीछे मिली बग जैसे मुझे कीड़े दिखाई दे रहे हैं। एक कीड़ा कम था, जो ये वाला कीड़ा भी दिख गया मुझे। बहुत ही घिन आ रही इनको देख के। और अभी सबसे ज़्यादा मिली बग जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, वो लगा है हमारे जाफरी पे। लेकिन मैंने परसों सफाई करी थी इसकी, तो इसमें देखेंगे आप कलियाँ निकल के आ चुकी है फिर से बड़ी बड़ी। बहुत सारी ब्लूमिंग ये करने वाला है। और मेरे लिए मेरा बेटा ला चुका है शरबत बना के, वो भी स्टील के गिलास में। और ये देखेंगे आप, तो हमारा गुलाब रेडी हो चुका है भाई, खिल के ब्लूम हो चुका है। और इसका कलर देखेंगे आप, तो ये बिल्कुल मरून रेड नहीं है, ये थोड़ा सा पिंकिश मिक्स है, पिंक है इसमें हल्का सा, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये तैयार है भाई। टेंथस भी खिल रहा है, वाइट मैक्सिम पिटोनिया भी खिल रहा है, वर्बेना खिल रहा है, पर्सलिन खिल रहा है, पोर्चुला का भी आए नहीं है भाई साहब। पोर्चुला का पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे। और ये वाली पर्सलिन भी इंतज़ार कर रही है कि जैसे ही सूरज की हल्की सी तपन निकलेगी और हम एकदम से बूम करके ब्लूम कर देंगे। तो और साथ में कॉस्मोस, और साथ में ये नींबू दिखाती हूँ मैं आपको। तो लेमन की ग्रोथ कुछ इस तरीके से चल रही है और मुझे इस पर कपड़ा बांधना ही पड़ेगा क्योंकि बंदर जो है ना, बंदर इतना बदतमीज़ होता है। उसको भले से कोई मतलब नहीं, लेकिन तोड़ के ज़रूर चेक करेगा कि है क्या ये।
और ट्रम्पेट वाइन पे भी अभी बडिंग आना शुरू हो गई है, कलियाँ इसके ऊपर बनी हुई हैं और बहुत जल्दी इसमें कलियाँ खिलने वाली हैं। और थोड़ी सी धूप निकलते ही पर्सलिन और हमारा मॉर्निंग ग्लोरी मस्त ब्लूम कर चुका है, ये देखो। तो चलिए आज मैं प्याज भी निकालने वाली हूँ, तो दिखाती हूँ मैं आज आपको कि ग्रो बैग में कैसे कैसे प्याज हो रखी है। तो मैं ज़्यादा मार्केट की फालतू की जो वैसी खाद होती है ना, जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, तो उसको डालना पसंद नहीं करती हूँ। क्योंकि फ़ायदा क्या है, जब हमने खेती जब वैसे ही करनी है, मतलब ऑर्गेनिक नहीं करनी है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने इसमें नॉर्मल जो गोबर की खाद मैंने उस टाइम डाली थी और राख डाली थी, और बीच में साल भर में 1 से या तो 2 बार मैं DAP डाल देती हूँ, थोड़ा सा 2-4 दाने। और ज़्यादा बड़ी प्याज तो नहीं हुई है, लेकिन ग्रो बैग में काफ़ी सही है अकॉर्डिंग टू क्यारी के। तो क्यारी में धूप अब जाके फुल धूप आना शुरू हुई है, तो इसके कारण क्या हो गया है कि ग्रो बैग्स तो काफ़ी अच्छी धूप में थे, तो उनमें तो काफ़ी सही प्याज बनी हुई है, लेकिन क्यारी में प्याज मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बंदर भी उखाड़ के ले जाता है ना, तो उसमें देखती हूँ मैं प्याज बनी ही नहीं रहती। तो ग्रो बैग में काफ़ी अच्छी प्याज है, और आज मैंने सोचा हार्वेस्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे प्याज ना सड़ने की कगार पे आ जाएगा, क्योंकि बारिश भी हो रही है। तो चलिए फटाफट से सारी की सारी प्याज निकाल लेते हैं। तो ये तो कर ली मैंने प्याज हार्वेस्ट, ज़्यादा नहीं हुई होगी, मुश्किल से 5 किलो प्याज होगा। और कुछ तो बंदर उड़ा के ले गया था, कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि क्यारी में इतनी धूप आई नहीं। और बाकी अभी ग्रो बैग्स खाली हो चुके हैं। इस प्याज को मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और ग्रो बैग्स में क्या लगाऊंगी मुझे अभी खुद नहीं पता। अब कुछ ना कुछ मतलब सब्जी से रिलेटेड ही लगाऊंगी, फूल नहीं लगाऊंगी। फूल के लिए सारे के सारे गमले मेरे खाली हो चुके हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और आप लोगों ने अपने गार्डन से क्या क्या हार्वेस्ट किया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं अपने खाली जो गमले हैं उनमें कौन से फूल लगाऊं जो कि बरसात के एंड तक फ्लावरिंग करते रहें, मुझे ज़रूर बताइएगा यार, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इन गमलों में लगाऊं तो लगाऊं क्या। लेकिन मुझे ज़्यादा महंगे पौधे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सस्ती गार्डनिंग करना पसंद करती हूँ, क्योंकि फ्री में ही इतने सारे पौधे मिल जाते हैं हमको इधर उधर से। तो फालतू में नर्सरी में जाके इतने महंगे पौधों का करना क्या है। और परमानेंट प्लांट भी मेरे गार्डन में आपको कम ही दिखेंगे। तो देखते हैं, जाफरी भी कह रही है मैं हूँ, मैक्सिकन पिटोनिया कह रहा है मैं हूँ, और पर्पल हार्ट कह रहा है कि मैं हूँ। तो देखते हैं मैं किसको ज़्यादा लगाना पसंद करूँगी। और आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आजकल के टाइम मतलब इस टाइम पे मई में कौन से भयंकर अच्छे तरीके से ब्लूम करेंगे, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है।
तो कमेंट ज़रूर बताना। तो आज का वीडियो भी करते हैं यहीं पे एंड। होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।